आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूँ दैट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो इट बट 100% ऑफ द टॉपर्स नो दिस। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको ऐसा लगता है कि आप घंटों पढ़ते हैं लेकिन आपकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस, आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते, आपको बहुत देर लग जाती है एक चीज़ को समझते हुए, जबकि आपका दोस्त है वो चंद घंटों में अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेता है, उसको चीज़ बहुत अच्छे से समझ भी आ जाती है, वो रिटेन भी बहुत अच्छा रखता है और उसकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो बच्चा अपने लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली पढ़ रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। बेटा, ऑलवेज रिमेंबर that learning is a very personalized journey. What works for someone else might not work for you. तो आपने ऐसे नहीं करना कि आप देखें कि मेरा वो फ़लाँ फ्रेंड जो है वो इस तरीके से पढ़ता है, वो 12 घंटे पढ़ता है या वो 4 घंटे पढ़ता है तो मैं भी उसी को कॉपी करूँ। ऐसा नहीं है, आप यूनिक हैं और आपका लर्निंग स्टाइल भी यूनिक है। इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, और वंस आपको पता चल जाएगा कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है तो हाउ यू कैन टेलर योर स्टडीज़ अकॉर्डिंग टू दैट। इससे आपको 3 फ़ायदे होने वाले हैं। आपकी कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी रिटेंशन बेहतर हो जाएगी और आपकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। आप उसमें वाज़ेह तब्दीली महसूस कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताती चलूँ, मेरा नाम डॉक्टर अफीफ़ा कुलसूम है। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ टीचर बाय पैशन। हमारा ये प्लेटफॉर्म स्मार्ट लर्नर्स क्रिएट करता है। जब स्मार्ट लर्निंग हार्ड वर्क के साथ मिलता है तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि ये वीडियो MD-CAT सीरीज़ का पार्ट है, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको कंटेंट बताऊँगी वो सब स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा मंद होने वाला है, चाहे आप ग्रेड 8 में हैं, चाहे 9th में हैं, मैट्रिक में हैं, FSC में हैं या कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं। हर स्टूडेंट को अपना लर्निंग स्टाइल पता होना बहुत ज़रूरी है। वंस यू गेट टू नो योर लर्निंग स्टाइल बेटा, बिलीव मी कि उसके बाद आपका एजुकेशनल जर्नी ट्रांसफॉर्म होने वाला है। आप इतनी तब्दीली महसूस करेंगे कि वही चीज़ जो आप पहले 12-12 घंटे पढ़ के रिटेन रख रहे थे, अब वही चीज़ आप चंद घंटों में उसको मेमोराइज कर लेंगे। बेटा, जो फर्स्ट टाइप है ना लर्निंग स्टाइल्स की, वो है विजुअल लर्नर्स। ये वो लर्नर्स हैं दैट लर्न बेस्ट बाय सीइंग, जैसे डायग्राम्स, चार्ट्स और रिटन डायरेक्शंस, उनको वो प्रेफर करते हैं। जैसे इमेजेस, पिक्चर्स, कलर्स और मैप्स को जैसे ऑर्गेनाइज करके फ्लो चार्ट्स बनाकर वो ज़्यादा अच्छा उनको समझ आता है। अब विजुअल लर्नर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि वो डायग्राम से तैयारी करें, चार्ट्स, ग्राफ्स, और वो जो अपने नोट्स हैं ना और टेक्स्ट बुक्स उनको कलर कोड करें, जैसे हाईलाइटर्स डिफरेंट कलर्स के यूज़ करें, माइंड मैप्स क्रिएट करें और ऑर्गेनाइज करें और कनेक्ट करें डिफरेंट आइडियाज़ को। इसके अलावा उनके लिए एक बेस्ट रिसोर्स ये हो सकता है कि वो एजुकेशनल वीडियोस देखें, फ्लैश कार्ड्स देखें, कोई भी फ्लो डायग्राम है, चार्ट है, या जैसे आप लोगों को रिएक्शंस याद नहीं होते, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो याद नहीं हो रहे होते, उनका एक चार्ट बनाकर वो ऐसी जगह पे कमरे में जहाँ लगाएं जहाँ पे वो आते जाते उसको देखते रहें। इस तरीके से उनकी मेमोरी बेहतर होगी, उनकी रिकॉल बेहतर होगी, वो ज़्यादा अच्छा बेहतर रिटेन कर सकेंगे उस इन्फॉर्मेशन को। सेकेंड टाइप ऑफ लर्नर्स हैं ऑडिटरी लर्नर्स। दे लर्न बेस्ट थ्रू लिसनिंग and they are good at remembering spoken information and they enjoy discussions. Auditory learners के लिए जो best strategies हैं वो ये है कि वो अपने lectures बिल्कुल मिस ना करें, वो अपने lectures ज़रूर attend करें, discussions में participate करें, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने। अगर वो कुछ टेक्स्ट पढ़ भी रहे हैं ना तो उसको साथ साथ ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, और ऑन द गो कभी वो ट्रैवल कर रहे हैं या जब वो ज़्यादा बोर हो गए हैं तो उस वक्त वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लें, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको रिटेन कर सकेंगे। इसके अलावा वो ये कर सकते हैं कि वो जब भी कुछ पढ़ें उनको चाहिए कि वो ऊंचा ऊंचा पढ़ें और दूसरों को समझाएं कॉन्सेप्ट्स। इस तरीके से वो ज़्यादा बेहतर ग्रास्प कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। ऑडिटरी लर्नर्स के लिए उनके स्मार्टफोन में जो बेस्ट टूल है ना वो है टेक्स्ट टू स्पीच टूल। या तो वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लें, सारे टेक्स्ट को ऑडियो रिकॉर्ड कर लें और उसको ऑन द गो सुनते रहें। थर्ड टाइप है बेटा रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स। इनकी करेक्टरिस्टिक ये है कि दे प्रेफर टू लर्न थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज। दे आर गुड एट मेकिंग लिस्ट्स और टेक्स्ट बुक्स को रीड करना उनको अच्छा लगता है। ऐसे लर्नर्स के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं वो ये हैं कि दे शुड राइट द समरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। उनको हैंड आउट्स यूज़ करने चाहिए, बुक्स यूज़ करने चाहिए, नोट्स यूज़ करने चाहिए फॉर स्टडिंग, एंड दे शुड ट्रांसलेट द डायग्राम्स और चार्ट्स ना इनटू रिटन फॉर्म। जैसे कोई डायग्राम चार्ट बना हुआ है तो वो उसको टेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन कर लें, वो उसको पढ़ें, उसको ज़्यादा बेहतर वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे।
एंड दे शुड ऑल्सो इंगेज इन एक्सटेंसिव रीडिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइजेस। अच्छा बच्चों, फोर्थ टाइप जो है ना वो है काइनेस्थेटिक लर्नर्स या प्रैक्टिकल लर्नर्स। ये वो लर्नर्स हैं हु लर्न बेस्ट बाय डूइंग। जैसे दे प्रेफर के उनके मॉडल्स पे वो पढ़ें, वो प्रैक्टिकल करें, एंड द सेंस ऑफ टच एंड द वाइल दे यूज देयर बॉडी एंड हैंड्स, इससे वो ज़्यादा बेहतर लर्न करते हैं। दीज लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय डूइंग। जैसे प्रैक्टिकल करके ना वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। वो टेक्स्ट पढ़ के उनको उतना अच्छा समझ नहीं आएगा, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करते हैं ना तो वो ज़्यादा बेहतर उसको सीखते हैं। जैसे मॉडल्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, तो वो बहुत अच्छा उसको सीखते हैं। आपने भी देखा होगा कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में अब डिफरेंट एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज यूज़ होती हैं। लेक्चर्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, बच्चों से मॉडल्स भी बनवाए जाते हैं, बिकॉज दे ऑल नो कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को इनकॉर्पोरेट करना है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज़ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। तो उसको फ्लेवर देने के लिए, ताकि हर बच्चा इक्वल पेस पे लर्न कर सके। तो ये दे आर गुड एट फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। ऐसे लर्नर्स के लिए मेरी टिप ये है कि उनको इंटरैक्टिव एप्स यूज़ करनी चाहिए अपने मोबाइल पे। बहुत सारी लर्निंग एप्स अवेलेबल हैं, एंड दे शुड इंगेज इन हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट एंड लैब एक्टिविटीज़। दे शुड ऑल्सो यूज़ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडल्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, ये जो लर्नर्स होते हैं ना, काइनेस्थेटिक लर्नर्स, इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। तो ड्यूरिंग द स्टडी टाइम, जब वो पढ़ रहे होते हैं ना, तो दे शुड टेक ब्रेक्स एंड मूव अराउंड। ये मैंने आपको 4 मेन टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स बताए हैं। इसके अलावा 2 और स्ट्रैटेजीज हैं लर्निंग की जो हम यूज़ करते हैं। कुछ बच्चे, जैसे आपने देखा होगा, वो इंडिविजुअल स्टडी बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने ग्रुप स्टडी करनी है। तो इसकी बेसिस पे हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि कुछ होते हैं जो सोशल लर्नर्स होते हैं, या इंटरपर्सनल लर्नर्स हम भी उनको कहते हैं। ये वो लर्नर्स हैं हु प्रेफर लर्निंग इन ग्रुप्स और विद अदर पीपल, एंड दे आर गुड एट कम्युनिकेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। वो दूसरों को सिखा के, पढ़ा के, उनसे सुन के ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। My advice to such learners is that they should join study groups or discussion forums. They should teach or explain concepts to peers, and they should participate in collaborative projects and group activities. In contrast to social learners, दूसरे learners हैं solitary या intrapersonal learners. They prefer to work alone and they use self-study. Because they are good at self-management and self-reflection, तो उनको group study उनको अपील नहीं करती है। My tip for such learners is that they should set personal goals and they should create individual study plans, or when they are done with the topic, they should reflect on that through journaling या self-assessment. अच्छा, ये जो solitary learners होते हैं ना, इनको बहुत ही क्वाइट और फोकस्ड स्टडी स्पेस चाहिए होती है। तो ऐसे लर्नर्स के लिए घर वाले भी इस बात का ख्याल रखें कि उनको वो स्पेस, क्वाइट स्पेस ज़रूर प्रोवाइड करें जहाँ वो आसानी से बैठ के पढ़ सकें। सो नाउ वी हैव कवर्ड द बेसिक्स कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं। नाउ आई विल बी टेलिंग यू सम टिप्स टू आइडेंटिफाई योर लर्निंग स्टाइल। तो जस्ट पे अटेंशन टू हाउ यू प्रेफर टू रिसीव इंफॉर्मेशन। क्या आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हैं जब आप उनको देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, या जब आप उनको सुनते हैं, या जब आप उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं? What you can do is that try different methods and see which feels most natural and comfortable to you. In this way, आप easily identify कर सकेंगे कि आपका preferred learning style क्या है. And here's the best part. You don't have to stick to just one style. And most people are a mix of all different learning styles. Most people are a mix of all the different learning styles. आप different combination of techniques को apply कर सकते हैं so that you keep your study sessions dynamic and engaging. उसमें major chunk obviously उस learning style का होगा जो आपका preferred learning style होगा. Now I will be giving you some practical tips of multimodal learning. Like you can combine visual aids with verbal explanations. You can use diagrams while explaining concepts aloud. आप diagram भी देख रहे हैं और अपने आप को concepts loudly बोल के समझा भी रहे हैं. इस तरह आप अगर if you are auditory learner तो आप सुन भी रहे हैं. You are combining it with the visuals also. Another tip is to engage in group discussions as well as individual reflections. आप group studies भी करें और then you spend time alone also and you can review the material at your own pace. Alongside reading and writing, you can also use physical activities. Like you can incorporate hands-on activities with traditional study methods. अगर आपने lecture सुन लिया है, उसके साथ आपने अगर कोई भी practical aspect of learning है, तो उसमें आप उसको hands-on करके भी देख सकते हैं.
एंड डोंट फॉरगेट टू इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी इन योर स्टडीज़। आप एप्स यूज़ करें, टूल्स यूज़ करें दैट केटर टू वेरियस लर्निंग स्टाइल्स। लाइक बहुत सारी एजुकेशनल गेम्स होती हैं, सिमुलेशन टूल्स होते हैं, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हैव फन विद इट। I hope by now learning styles are very clear to you and you would be able to identify your own learning style and incorporate in your studies your own learning style. अब आप अगर MD-CAT की भी तैयारी कर रहे हैं, once you have identified your learning style, तो आप उसके accordingly तैयारी करें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहतरीन कामयाबी अता करेगा। Till the next video, happy learning। लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।